अस्सलामु अलैकुम सामीन। दारुशऊर की किताब कामयाबी का अजीम राज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं मोहम्मद अख्तर। आप जानते हैं कि दारुशऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आप दारुशऊर पब्लिशर्स की सेल्फ हेल्प बुक्स को अपने चैनल पर सुन सकें। इस नशिस्त में हम एक नए बाब का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है रिश्तों का राज। तो आइए शुरू करते हैं। मैरी डायमंड एक उस्ताद हैं, मुकर्ररा हैं और मुशीर हैं फेंग शुई की। वो कहती हैं, अजीम राज का मतलब ये है कि आप अपनी कायनात के खालिक खुद हैं, और हम जो भी ख्वाहिश करते हैं और इसे हासिल करना चाहते हैं वो हमारी ज़िंदगियों में हकीकत बनकर उभरती है। चुनाचे हमारी ख्वाहिशात, सोचें और एहसासात बहुत अहम हैं क्योंकि ये हकीकत बनते हैं। एक मरतबा मैं एक आर्ट डायरेक्टर के घर गई जो कि एक मशहूर फिल्म साज भी था। उसने अपने घर के हर कोने में एक बरहन औरत की पेंटिंग बना रखी थी जो इस तरह खुद को एक बारीक कपड़े से ढांपे हुए थी, जैसे कह रही हो, मुझे आपकी परवाह नहीं, मैं आपको नहीं देखती। मैंने फिल्म साज से कहा, मेरा ख्याल है कि आपको इश्क में नाकामी का सामना है। तो इसने कहा, क्या मैं कोई क्याफा शनास और नजूमी हूँ? तो मैंने जवाब दिया, नहीं, ये बात नहीं, लेकिन देखो, तुमने 7 जगहों पर एक ही औरत की तस्वीरें लगा रखी हैं। तो इसने कहा, मुझे असल में इस पेंटिंग से मोहब्बत है और ये मैंने खुद बनाई है। उसने अपनी तमाम तर तख्लीक और तख्लीकियत को इसमें मुंतकिल कर दिया है। वो एक बहुत खूबसूरत और शानदार शख्सियत का हामिल शख्स था और बड़ी बड़ी अदाकाराएं हर वक्त उसके आसपास रहतीं क्योंकि उसका काम ही इस नौयत का था, लेकिन इसके बावजूद वो रोमांस से महरूम था। मैंने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है, तो उसका जवाब था कि उसकी ख्वाहिश है कि वो एक हफ्ते में 3 औरतों के साथ डेट मारे। मैंने उसे कहा कि ठीक है, वो एक पेंटिंग बनाए, ऐसी पेंटिंग जिसमें वो 3 औरतों के साथ हो। फिर वो पेंटिंग इसे अपने कमरे के हर कोने में आवेज़ा करनी है। 6 माह बाद मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा कि उसकी मोहब्बत कैसी चल रही है। तो इसका जवाब था, ज़बरदस्त। औरतें मुझे बुलाती हैं और मेरे साथ डेट मारना चाहती हैं। इस पर मेरा कहना था कि ऐसा इसलिए हुआ कि ये तुम्हारी ख्वाहिश थी। उसका कहना था कि वो बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहा है। उसने बताया कि गुज़श्ता 1 साल से उसके पास एक भी औरत नहीं थी जिसके साथ वो जा सकता, लेकिन अब उसके पास बहुत सी औरतों का आना जाना है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और उसे तस्वीर कशी की सूरत में ढाल कर उस पर मुसलसल सोचता रहा। अपने क्लाइंट के हवाले से मैरी डायमंड की ये कहानी फेंग शुई के इल्म की शानदार मिसाल है, जो ये बताती है कि किस तरह फेंग शुई का इल्म अजीम राज की तालीमात की अक्कासी करता है। यह हमें बताता है कि अगर हम अपनी सोचों को अमल में लाएं तो ये किस कदर ताकतवर हो जाती हैं। हम जो भी अमल करते हैं वो हमारी सोच से ही फूटता है। सोचें वो अल्फाज तख्लीक करती हैं जिनको हम बोलते हैं, वो महसूसात तख्लीक करती हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। अगर आप किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाना और खींचना चाहते हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका अमल आपकी ख्वाहिशात से मुतसादिम ना हो। इसका एक इंतहाई शानदार मिसाल अजीम राज की वीडियो में मौजूद आलिम और उस्ताद माइक डॉली ने पेश की है। अपने ऑडियो कोर्स लिवरेज द यूनिवर्स एंड एंगेजिंग द मैजिक में उन्होंने एक ऐसी औरत की कहानी बयान की है जो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए एक मिसाली जीवन साथी लाना चाहती थी। इस मकसद के लिए उसने तमाम ठीक ठीक चीज़ें की। उसने अपने जहन में बिल्कुल वाज़ेह किया कि वो किस किस्म का जीवन साथी चाहती है। इसके लिए उसने इसकी तमाम खसूसियात की एक तफसीली फहरिस्त भी तैयार की और फिर जहनी तस्वीर कशी के ज़रिए इसे अपनी ज़िंदगी में दाखिल किया। ये तमाम करने के बावजूद उसे अपने जीवन साथी के आसार कहीं न दिखाई दिए। फिर एक दिन वो अपने घर पहुंची तो मामूल के मुताबिक अपनी गाड़ी को गैराज के दरमियान में खड़ा कर रही थी, तो ऐन उस वक्त उसके जहन में एक ख्याल बिजली के कौंधे की तरह लपका कि वो जो कुछ चाहती है उसके अमल उससे मुतजाद हैं। अगर वो अपनी गाड़ी को गैराज के दरमियान में खड़ा कर रही है तो इसका मतलब है कि अब गैराज में उसके मिसाली जीवन साथी की गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं है। इसका अमल कायनात में एक ताकतवर सिग्नल भेज रहा था कि वो जो कुछ मांग रही थी और चाह रही थी उसे उसके हासिल होने पर यकीन नहीं था। चुनाचे उसने फौरी तौर पर अपने गैराज को साफ किया और अपनी गाड़ी को तरतीब से एक तरफ खड़ा किया और दूसरी तरफ अपने मिसाली जीवन साथी की गाड़ी के लिए जगह खाली की। इसके बाद वो अपने बेडरूम गई और अपने कपड़ों की अलमारी खोली जो इसके कपड़ों से बुरी तरह भरी पड़ी थी। उसमें उसके मिसाली जीवन साथी के कपड़ों के लिए कोई जगह नहीं थी। चुनाचे उसने चंद कपड़ों को बाहर निकालकर उसकी जगह बनाई। एक रोज ये खातून अपने अफ़ाल और अमाल के बारे में माइक डॉली को बता रही थी जब वो एक होटल में खाना खा रहे थे।
दूसरी तरफ उनके साथ वाली मेज़ पर उस खातून का मिसाली जीवन साथी बैठा हुआ था। मज़कूरा वाला तमाम अमल करने के बाद और इस तरह के अमल करने के बाद जैसे उसे अपना जीवन साथी मिल चुका है, उसे वाकई अपने ख्वाबों का साथी मिल गया और अब शादी करके दोनों खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सोचें उन चीज़ों के बारे में जिनको आपने मांगा है और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके अमल ऐसे हों जैसे आपने जिस चीज़ की ख्वाहिश की है वो मिल रही है, और ये उन चीज़ों के बरक्स नहीं जिसे आपने मांगा है। इस तरह अमल करें जैसे आपको ये चीज़ मिल रही है, हू बहू वही कुछ करें जो आप इस चीज़ के मिलने पर कर सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी में ऐसे इक़दामात उठाएं जो आपकी ताकतवर तवक्कुआत की अक्कासी करें। अपनी ख्वाहिश को पाने के लिए जगह बनाएं। जब आप इस तरह करते हैं तो आप उम्मीद का ताकतवर सिग्नल भेजते हैं। अपने मालिक खुद बने। लिजा निकोलस कहती हैं, रिश्तों को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप समझें कि रिश्तों में आने वाला कौन है। सिर्फ जीवन साथी का रिश्ता नहीं, आपको पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। जेम्स रे का कहना है, अगर आप खुद अपने आप से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते तो आप ये उम्मीद किस तरह कर सकते हैं कि दूसरे लोग आपकी सोहबत से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। लिहाजा एक बार फिर कानून कशिश या अजीम राज इसको आपकी ज़िंदगी में लाने वाला है। आपको बिल्कुल साफ और वाज़ेह होने की ज़रूरत है। यहाँ एक सवाल है जिस पर मैं चाहूँगा कि आप गौर करें। क्या आप अपने साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं जिस तरह का बर्ताव आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपसे करें? अगर आप खुद से ऐसा बर्ताव करते हैं तो फिर आप कभी भी चीज़ों को तब्दील नहीं कर सकते। आपके इक़दामात और अमल आपकी ताकतवर सोचें हैं। लिहाजा अगर आप अपने साथ मोहब्बत और इज़्ज़त का सलूक नहीं करते तो आप कायनात में इस तरह का सिग्नल छोड़ते हैं जिसमें आप कहते हैं कि आप ज़्यादा अहम नहीं, या आप इस काबिल नहीं, या आपकी कोई कदर व कीमत नहीं। ये सिग्नल नशर होता रहेगा और नतीजे के तौर पर आपको मज़ीद इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा जिसमें आपके साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। डॉक्टर जॉन ग्रे कहते हैं, आप अपना मसला खुद हल करते हैं। दूसरों की तरफ उंगली उठाकर ये मत कहें अब तुम मेरे एहसानमंद हो और तुम्हें चाहिए कि मुझे मज़ीद दो। इसके बजाय खुद को मज़ीद दो, खुद को देने के लिए वक्त निकालो। दूसरे अल्फाज में अपने आप को लबालब भर लो कि आपके पास इतना आ जाए कि दूसरों को देने लगो। मोहब्बत हासिल करने के लिए खुद को इससे भर लो यहाँ तक कि तुम एक मकनातीस बन जाओ। चार्ल्स हानेल। प्रिंटिस मलफोर्ड कहते हैं, बेशक बहुत से लोगों को ये ख्याल बहुत संग दिलाना और ख़ुद गर्जाना दिखाई देगा कि बस अपने आप से ही प्यार करो, लेकिन ज़रा गौर किया जाए तो ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। इसको इस तनाजुर में देखना चाहिए कि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि दूसरे लोगों से प्यार करें। जब आप अपने आप को पहले नंबर पर रखते हैं तो असल में दूसरों को पहले नंबर पर रखने की तरफ जा रहे होते हैं। लिजा निकोलस कहती हैं, मैंने कई तरीके आजमा डाले कि किसी तरह मेरा जीवन साथी मुझे मेरी खूबसूरती दिखा दे, क्योंकि मैंने अपनी खूबसूरती को नहीं देखा। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे हीरोज़ बल्कि शी रोज़, बायोनिक वैमन, वंडर वैमन और चार्लीज एंजल्स थीं। अगरचे बहुत ज़बरदस्त थीं लेकिन मेरे जैसी न थीं। अपनी खूबसूरती का एहसास मुझे उस वक्त कहीं जाकर हुआ जब मुझे लीज़ा से मोहब्बत हुई। मुझे अपनी नर्म मुलायम जल्द, अपने भरे भरे होंठों, अपने गोल गोल कोहलों और घुंघराले स्याह बालों से मोहब्बत हो गई। जब मुझे अपने आप से मोहब्बत होगी तो मैंने देखा कि दुनिया की तमाम दुनिया मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। खुद से मोहब्बत करना इसलिए भी इंतहाई ज़रूरी होता है कि अगर आप खुद से मोहब्बत नहीं करते तो ये नामुमकिन है कि आप अच्छा महसूस करें। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते तो आप इस तमाम प्यार और तमाम अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ आने से रोक रहे होते हैं जो कायनात में आपके लिए होती हैं। आपको अपनी तवज्जो की मरकूज़ियत को तब्दील करना होगा और इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचने का आगाज़ करना होगा जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। अपने अंदर मस्बत पहलुओं को तलाश करें। जब आप इन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं तो कानून कशिश आपको आपकी मज़ीद अच्छी चीज़ें दिखाता है। आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे अपनी तरफ खींचते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि आपके अंदर जो अच्छी चीज़ है और इसके बारे में सोचना है, इसको तवील अरसे तक अपनी सोच बनाए रखना है। जब आप ऐसा करेंगे तो कानून कशिश आपको मज़ीद इस किस्म की सोचें अता करेगा और जवाब देगा। अपने लिए अच्छी चीज़ों को तलाश करें, ढूंढें तो आपको मिल जाएंगी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आपके पास कोई चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। मैं गुज़श्ता 24 साल से अपना मुताला कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात मैं खुद अपने आप को चूमना चाहता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात में आपको खुद से प्यार हो जाता है और आप खुद ही को प्यार करना चाहते हैं। इसका मतलब गुरूर और तकब्बुर नहीं, ना मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैं असल में खुद अपनी ज़ात की इज़्ज़त करने की बात कर रहा हूँ। जब आप
खुद से प्यार करते हैं तो आप खुदकार तरीके से दूसरों से भी प्यार करने लगते हैं। मार्सी शमोफ कहते हैं, जहाँ तक रिश्तों और ताल्लुकात की बात है तो हम दूसरों की शिकायत करने के बहुत आदी होते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, मेरे साथी कारकुन बहुत सुस्त है, मेरा खामद मुझे बहुत तंग करता है, मेरे बच्चे बहुत अजीब हैं, वगैरह वगैरह। ये एक ऐसी हालत है जिसमें आप हमेशा दूसरों पर तवज्जो मरकूज रखते हैं, लेकिन रिश्तों को कामयाब बनाने के लिए इस आदत को बदलने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम दूसरों की खूबियाँ देखें और इनको सराहें। ये दूसरों में कीड़े निकालने से ज़्यादा बेहतर है। जब हम इन चीज़ों की शिकायत कर रहे होते हैं तो दरअसल हम इस किस्म की मज़ीद चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। आपकी तमाम खुशियाँ और लुत्फ़ जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं वो प्यार है, जो बुलंद तरीन और ताकतवर तरीन फ्रीक्वेंसी है। आप प्यार को अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते, आप इसको सिर्फ अपने दिल में महसूस करते हैं। ये वजूद की एक हालत है। आप प्यार के लोगों के ज़रिए ज़ाहिर होने की मिसालें देख सकते हैं, लेकिन प्यार एक एहसास है और आप ही वो वाहिद फ़र्द हैं जो प्यार के इस एहसास को पैदा कर सकते हैं और लहरों की सूरत में खारिज कर सकते हैं। प्यार के एहसास को इकट्ठा करने की आपकी सलाहियत लामहदूद होती है, और जब आप प्यार करते हैं तो आप कायनात के साथ मुकम्मल और भरपूर यकजहती की हालत में होते हैं। हर शय से प्यार करें, हर इंसान से प्यार करें। सिर्फ इन चीज़ों पर तवज्जो दें जिनसे आप प्यार करते हैं। प्यार को महसूस करें, फिर आपको पता चलेगा कि प्यार और खुशियाँ आपकी तरफ खींची चली आ रही हैं। तलखीस राज नंबर 1, जब आप किसी रिश्ते को अपनी तरफ लाना और खींचना चाहते हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं आपकी सोचें, आपके अल्फाज और आपके अमाल आपके आसपास के हालात आपकी ख्वाहिशात से मुतसादिम ना हों। नंबर 2, आप अपने मालिक खुद हैं। अगर आप खुद को पहले नंबर पर नहीं रखेंगे तो आप किसी को कुछ नहीं दे सकेंगे। 3, अपने साथ प्यार और इज़्ज़त का बर्ताव करें। इस तरह आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ बुलाएंगे जो आपको प्यार और इज़्ज़त देंगे। 4, अगर आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो अपने लिए आने वाले प्यार के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। इसके बजाय आप मज़ीद इस किस्म के लोगों और हालात को अपनी तरफ बुलाते हैं जिनकी वजह से आपका अपने बारे में बुरा महसूस करने का अमल जारी रहता है। 5, आप अपनी इन खूबियों पर तवज्जो मरकूज़ करें जिन्हें आप बेहद पसंद करते हैं। इस सूरत में कानून कशिश आपको मज़ीद ऐसी चीज़ें आपके सामने ज़ाहिर करेगा। 6, किसी रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए इस फ़र्द में वो खूबियाँ तलाश करें जिनको आप सराहते हैं।